शादी से पहले गर्भवती। एक दर्दनाक घटना। एक 20 साल की लड़की थी। वह मिडिल परिवार से थी। वह एक छोटा सा जॉब करती थी और वो एक लड़की से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका ब्रेकअप हो गया, यानी उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसका वजन बढ़ रहा है। उसे लगा कि वो अपनी जॉब और लाइफ से खुश है, इसलिए हमारी वजन बढ़ रही है। हालांकि जब उसके पीरियड्स 10 दिन लेट हुए तब उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिसका रिजल्ट देखकर उस लड़की के होश उड़ गए। उसने देखा कि किट में 2 लाइनें बनी हुई थी, फिर भी उसे यकीन था कि वो गर्भवती नहीं है। इसलिए उसने कुछ और दिन इंतजार की, क्योंकि उसको लगा कि पीरियड्स में कुछ दिनों की देरी होना आम बात है। हालांकि उसने 4 से 5 दिनों बाद एक बार फिर से टेस्ट किया और उसे पता चला कि वह गर्भवती है। अब आप बताइए दोस्तों कि जब एक अकेली लड़की बिना किसी को बताए इस सिचुएशन में फंसती है तो उसके साथ क्या होता है। असल में हमारे समाज में एक बिना शादीशुदा लड़की का गर्भवती होना अभी भी सामान्य बात नहीं है। सबसे पहले तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है, फिर उसे जी भर के कोसा जाता है। अगर वो सिंगल मदर बन भी जाती है तो गांव समाज के लोग और ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देंगे। ऐसे मामलों में परिवार वाले भी साथ नहीं देते। इसलिए उस लड़की को भी इसी बात का डर था, इसलिए उसने किसी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। और उसे कुछ दिन हुए थे जॉब करते हुए। वो अपनी और अपने बच्चे की जिम्मेदारियां भी नहीं उठा सकती थी। ये सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है दोस्तों, हमारे देश में बहुत ऐसी लड़कियां इस सिचुएशन में फंस जाती हैं और धीरे से मेडिकल स्टोर से अबॉर्शन वाली टेबलेट खा लेती हैं। इस टेंशन से उस लड़की को रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह हुई, वह अंदर से घबराई हुई थी। सबसे पहले वह डायग्नोस्टिक सेंटर गई और डॉक्टर से मिली, अपना ब्लड टेस्ट कराया। उसके बाद उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद वह रोजाना की तरह ऑफिस चली गई। रोज की तरह सूरज वही था, हवाएं भी वही थी, लेकिन अब वो खुश नहीं थी। कुछ था जो उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो खोई खोई रहती थी, जैसे उसके आसपास सन्नाटा हो। कुछ दिन बीतता गया, फिर उसने अल्ट्रासाउंड कराने की सोची और जाकर अल्ट्रासाउंड कराई, जिससे उसे पता चला कि उसके प्रेगनेंसी को 6 से 8 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। वह मन ही मन खुद को बहुत कोसने लगी। अभी भी उस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताई थी। वह चुपचाप किसी मेडिकल स्टोर पर गई और एबॉर्शन की दवा खा ली। मगर अब उस लड़की के साथ जो होने वाला था उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। एबॉर्शन की दवाई खाने के बाद उस बेचारी लड़की को इतना दर्द होने लगा कि वह ना खड़ा हो पा रही थी और ना ही बैठ पा रही थी, जैसे पेट के अंदर कोई चाकू मार रहा हो। जैसे पीरियड का दर्द 100 गुना बढ़ गया हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला दिख रहा था। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन ढंग से रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वह जिंदगी में कभी भी ऐसा दर्द नहीं सही थी। वह मन ही मन खुद को हिम्मत दे रही थी, क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा और अपने परिवार के चेहरे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खून और पानी एक साथ बह रहा हो। कितने भी पैर लगा लो उसे रोकना बहुत मुश्किल था। उसे दस्त और उल्टियां हो रही थी। मगर अभी उस लड़की की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। इतना दर्द सहने के बाद एबॉर्शन सही से नहीं हुआ था। इसके बाद उसने सोनोग्राफी करवाई, जिससे पता चला कि अभी भी उसके अंदर छोटे छोटे टिश्यू बचे थे। अब वह सोच रही थी कि काश कोई ऐसी दवाई खा लेती जिससे सब एक ही बार में साफ हो गया होता। फिर वह अचानक रोने लगी। उसके मन में अपने बच्चे का ख्याल आ रहा था। वह बहुत इमोशनली कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अंत में उसने वैक्यूम प्रोसीजर कराने की सोची। इससे उसे दर्द तो नहीं हुआ, मगर पैसे काफी खर्च हो गए। आखिरकार उसे यह बात अपने एक्स को बतानी ही पड़ी। उसके एक्स ने कहा कि जो भी खर्चा आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे। काश कि वह उस लड़की का आधा दर्द भी बांट पाता। एबॉर्शन में उस लड़की का शरीर गया, पैसे गए और ना जाने कितना दर्द सहना पड़ा। वो अपनी प्रेगनेंसी की खबर जानने से लेकर एबॉर्शन तक एकदम शांत थी। उसकी मानसिक हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसके साथ क्या बीता होगा, दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास कौन क्या कर रहा है। किसी बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस जी रही थी, जिंदा नहीं थी। सोचिए वह अकेले कितनी रोई होगी, न जाने कितनी रातें बिना सोए बिताई होगी। आखिर वह कितने टेंशन में होगी। उसे डर होगा कि कोई उसे इस हालात में देख ना ले, किसी को गलती से इस बात का पता ना लग जाए। जो लड़की सुई लगवाने से डरती वह अकेले ही एबॉर्शन करवाने चली गई। बताइए क्या बीता होगा उसके साथ। जितने भी भाई बहन बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आपसे कोई चाहे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो,
पर आपको सतर्क रहना चाहिए और अपने दोस्त, बहन, परिवार, सहेली, दोस्त सबको बताइए ताकि ऐसी घटना, वैसी घटना किसी के साथ ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, इस स्टोरी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे गांव समाज के लोग और आसपास में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने सोचा कि इस स्टोरी को बनाना बेहद जरूरी है। इस स्टोरी से सीखिए और दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए साथ में मिलकर कुछ सीखते हैं, अपने भी और अपनों को भी सिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सतर्क रहें, सभी लोग जानें, सभी लोग को जागरूक करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों।